हाय फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल विलेज मॉम किचन एंड व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए एकदम सुबह का टाइम है, 6 बजा था, लेकिन ये 5:30 बजे से ही उठ गई थी तो इसके अंदर ही खिला रही थी। तो ये ना तितली आई थी घर के अंदर, तो उसी को देख देख के बहुत खेल रही थी। हाथ में नहीं आती बेटू, हाथ में नहीं आती माँ। वो ना तितली को हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर तितली कहाँ हाथ में आएगी। और ये देखिए सब कपड़े मतलब कल शाम को धोई थी ना मैं, मतलब 3-4 बजे, तो थोड़े नरम थे तो मैं वही सोफे पे सुखा दी। रात में फैन से सूख गए हैं, लेकिन फिर भी उनको ना एक बार धूप दिखा दूंगी मैं। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले मैं अपना बेड इसको ठीक कर लेती हूँ। वैसे मैं सबसे पहले ना रोज़ बेड ठीक नहीं करती, क्योंकि साक्षी और उसके पापा सो ही रहते तो खाना वाना बनाने के बाद ही ठीक करती हूँ। लेकिन आज है ही नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं दोनों बाप बेटे, इसलिए मैं सबसे पहले ना इसको बेड को ठीक कर लेती हूँ। और एक अधड़िया बाहर सुखाना है, तो अभी एकदम सुबह का टाइम है, ओस गिरते ही रहती है, तो इसलिए नहीं सुखाऊंगी, बाहर निकाल के रख दी हूँ। और फिर सबसे पहले मैं चूल्हे की राख निकाल लेती हूँ। ये देखिए इतनी दिन भर की इतनी राख जमा हो जाती है, और जहाँ बर्तन साफ करते हैं ना वहाँ रख दूँगी। और फिर झाड़ू लगा लेती हूँ पूरी। और ये ना रोते रोते बहुत पीछे पीछे आ रही थी, रोते जा रही थी। उसका ऐसा है, जब भी झाड़ू लगाने बैठो ना बस वो पीछे पाडोली पकड़ो बोलती है, तो इसीलिए ना वो पीछे पीछे हो रही थी। तो ये सारे कपड़े यहीं पे है, अभी हल्की सी धूप आ जाएगी तो फिर मैं उसको बाद में सुखा दूँगी। और ये जो शॉल है इसको मैं ना फोल्ड करके रख रही थी, तो बोल रही थी कि मुझे ओढ़ो करके। ये देखिए जैसे ही उसको ऐसा लगा पहले कि ओढ़ रहे हैं मम्मी, और फिर जैसे ही वहाँ रखी तो उसको निकाल के दे रही थी कि ओढ़ो करके। ऐसे एकदम शाइनी है मेरे बिटिया रानी। और जब मैं ओढ़ ली तो फिर वो शांत हो गई थी, और फिर मुझे पकड़ो करके वो बस रो रही थी। मैं उसको बोली कि वहाँ खेलो, तो देखो कैसे रोते रोते जा रही है। फिर उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा था, काफ़ी देर तक रो रही थी, तो फिर मैं उसको ना पीठ पे पकड़ ली पाडोली, तो उनका खेल भी हो जाता है और अपना काम भी हो जाता है। तो मैं पूरे घर को झाड़ू लगा लेती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सुबह सुबह एकदम यहाँ बकरियाँ खेलने आ जाती है, बकरियों के बच्चे थे भी उसके साथ खेल रही थी। अरे मम्मी खेल के नहीं रुके संग खेल के नहीं मेरे के संग खेल करो रे मम्मी अन्ना मेमो अन्ना बोल और ये देखिए उधर चले गई थी ना, तो हाथ से कितने अच्छे से हाथ से बुला रही थी उसको, ऐसे किसी भी चीज़ को ऐसे ही करके बुलाती है हाथ से। और देखिए पर वो कहाँ आने वाली, वो अपनी माँ के पास चली गई है, अपना पेट भरने घूम पी रही है। और ये स्वेटर ना, ये स्वेटर है साक्षु की, जो जब वो छोटा था तब की, तो अभी ये पहन लेती है। इसकी भी है नई वाली, लेकिन वो रखी है, कहीं आना जाना होता है तब पहनाते हैं, और घर के घर में ये चल जाती है। और ये खा रही है सेव। और अब मेरी अंदर की पूरी झाड़ू झाड़ लगा के हो गई थी, तो अब मैं इधर जगह खाना बनाते हैं ना वहाँ की झाड़ू लगा लेती हूँ पूरी।
और मुझे झाड़ू लगाने में ना कम से कम 20 मिनट, हाँ 20-25 मिनट तो लग ही जाता है, क्योंकि इधर से उधर पूरा झाड़ू लगाते तक। ये देखिए चूल्हे को भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, है ना। और आज की वीडियो में आप लोगों को जो मुर्गे की आवाज़ होती है वो सुनने मिलेगी, क्योंकि सुबह सुबह गांव में ना मुर्गे मतलब अगर रहते हैं तो वो बराबर सुबह होती है, तो उनका मतलब जो क्या, जैसे सुबह होती है ना तो उन लोग एकदम चिल्लाने लगते हैं। तो देखिए बर्तन में निकाल के रख दिए हैं साफ़ करने के लिए। और ये है अरहर का पेड़। आप लोग सोचोगे कि पहले भी वीडियो में, कल की वीडियो में दिखाई और आज भी दिखा रही है। तो ये पेड़ मैं खास शिल्पी जी को दिखा रही हूँ, जो फ्रेंड है मेरी यूट्यूबर। उनके चैनल का नाम है शिल्पी के वाइन्स। तो उन्हीं के लिए स्पेशल दिखा रही हूँ। देखिए इनके फूल लगे हैं और छोटे छोटे अभी इनमें फलियाँ लगी है। इनमें ना अभी दाने बनने को है, जो तुवल होती है वो। और ये है मेरे घर का व्यू। तो गाँव की सुबह ना ऐसी होती है। और देखिए मेरे घर की पूरी झाड़ू वगैरह लगा के हो गई है अभी। तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और मैं ना बर्तन साफ़ मतलब साबुन से ही करती हूँ, लेकिन अभी साबुन ख़त्म हो गई थी मेरे यहाँ, तो इसलिए फिर मैं निरमे से कर रही हूँ। तो मैं सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और साफ़ करने के बाद, धोने के बाद ना जो पानी बचेगा वो मैं पेड़ों को डालूँगी। तो आप लोगों से आगे मिलती हूँ, उसमें दिखेगा, है ना। तो ये देखिए मतलब जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो गंजिया मतलब चूल्हे की राख से ही अच्छे से साफ़ होता है। तो उसी की राख से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो एकदम ऐसे साफ़ होता है जैसे कि चूल्हे पे खाना ही नहीं बनाए होगे। एकदम काले का निशान नहीं रहता है एक भी। तो ऐसे करके हम लोग राख से भी बर्तन साफ़ करते हैं। तो मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ। और देखिए सारे बर्तन धोने के बाद इतना पानी जमा हुआ है, तो इसको ना मैं पेड़ों में डाल दूँगी कि वेस्ट करो। वैसे भी कुएं से लाना पड़ता है मेहनत करके। तो एक एक बूंद की हम लोगों को पानी की बहुत अहमियत होती है हम लोगों के लिए। और बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे, तो ये जो कपड़े हैं उसको ना मैं बाहर सुखा दूँगी, क्योंकि अभी हल्की हल्की धूप आ गई है। और फिर लगा लूँगी पोछा। और ये वाले मॉप से ना मैं आज सेकेंड बार पोछा लगाई हूँ। इसके पहले एक दिन पहले लगाई थी। और मैं पोछा ना एक दिन छोड़ के ही लगाती हूँ रोज़ रोज़, क्योंकि ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो एक दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ। तो देखिए मैं इसको ना मतलब पहले नहीं लगा है तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। और इसका जो डंडा है प्लास्टिक का है, तो ऐसा करो ना तो थोड़ा डगमगा आता है। पता नहीं इसका, अगर मुझे पता होता कि स्टील वगैरह में भी आता है तो स्टील वगैरह का लेके आती, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो जो मिला मुझे वही लेके आ गई मैं। लेकिन एक बात इसकी अच्छी लगती है, जैसे हम लोग कपड़े से लगाते थे ना, तो सोफे वगैरह के नीचे, तख्त वगैरह के नीचे उतना हाथ नहीं जा पाता था। और इससे ना अंदर तक एकदम पूरा पोछा लग जाता है, साफ़ हो जाता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और जल्दी भी लग जाता है हाथ की अपेक्षा। बट गीला ज़्यादा रहता है। हाथ का पोछा ना एकदम सूखा सूखा होता था और इससे गीला रहता है।
और इसके पहले मैं पोर्च में भी लगाई थी पोछा, तो उसका भी आप लोगों को ना दिखाऊंगी करके। मैं बहुत कोशिश की मोबाइल जमाने की, पर मोबाइल ना कहीं सेट ही नहीं हो पाया, तो इसलिए फिर मैं उसका रिकॉर्ड नहीं की। तो हॉल का लगा रही हूँ। अब हॉल का पोछा लगाने के बाद मैं अपने रूम में, पूजा वाले रूम में और किचन में लगा लेती हूँ पूरा। तो यही था मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन, इतना ही होता है। वैसे डेली मैं सुबह पोछा नहीं लगाती हूँ, खाना वाना बनाने के बाद लगाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा काम जल्दी हो गया था इसलिए मैं सोची लगा लेती हूँ। और घर में भी कोई नहीं था जो मतलब सुबह सुबह ख़राब करे पोछा, तो इसलिए मैं सुबह ही लगा ली थी, नहीं तो फिर खाना वाना बनाने के बाद लगाती हूँ। तो यही होता है मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन। और गांव की सुबह ऐसी होती है, ऐसे ही काम किया जाता है गांव में सभी घरों में। तो देखिए मेरा किचन को भी पोछा लगा के हो गया। अब मैं ब्रश वगैरह करूँगी, चाय वगैरह बनाने के बाद खाना वाना बनाऊँगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।